मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको हम भारतीय संविधान का अध्याय आपात बंद का चैप्टर लाया हूं। दोस्तों इसमें 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत तेज़ी से पूछता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, मैथ भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब बताइएगा वीडियो कैसा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों वह है इनमें देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल भी घोषित कर सकता है। नहीं दोस्तों, सब इनमें से सभी को भारत का राष्ट्रपति जो है आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है। आगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। आगे दोस्तों, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की जा चुकी है। तो वह है दोस्तों अब तक 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जा चुका है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो दोस्तों या तो युद्ध हो, या तो सशस्त्र विद्रोह हो, या बाह्य आक्रमण हो। दोस्तों इन सभी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, बाह्य आक्रमण के कारण अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी है। तो वह है दोस्तों 2 बार दोस्तों बाह्य आक्रमण के कारण उद्घोषणा किया जा चुका है। आगे दोस्तों, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो वह है दोस्तों मात्र 1 बार दोस्तों जो है आंतरिक अशांति के कारण जो है आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे है दोस्तों, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई। तो देखिए दोस्तों, देश में जो पहली बार उद्घोषणा हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो वह है दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो उस समय पहला बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुआ था। आगे दोस्तों, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई है। देखिए दोस्तों, दूसरी जो आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो वह हुआ है दोस्तों 13 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। दोस्तों याद कर लीजिए, यहाँ पर पहला 62 में, दूसरा 71 में, और तीसरा जो है 75, 62, 71 और 75 में, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की गई है। आगे देखिए दोस्तों, 11 नंबर है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है। तो वह है दोस्तों, जो तीसरा बार आपातकाल की घोषणा की गई है तो वह दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो वह दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे दोस्तों राष्ट्रपति, जब प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। तो आगे दोस्तों, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों,
देखिए दोस्तों, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की है? देखिए दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है बीडी जत्ती ने की है। नहीं दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद किए हैं। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है दोस्तों 1975 में जो हुआ था वो फखरुद्दीन अली अहमद किए थे। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी थी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पूर्व ही। आगे दोस्तों, कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह के जगह पर दोस्तों आंतरिक अशांति रखा गया है। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जो है संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति कितने दिन के अंदर जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, 1 माह के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति रखना आवश्यक है, 1 माह के अंदर। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की जो है कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई सीमा निर्धारण नहीं है दोस्तों। आपातकाल किसी भी समय तक लगा रह सकता है। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तब, देखिए दोस्तों, ऐसा उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित जब निर्णय प्राप्त होता है तो दोस्तों वह राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर देता है, जब केंद्रीय कैबिनेट का लिखित जब निर्णय मिलता है तब। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की स्वतः उद्घोषणा का जो प्रभाव होता है, ऑप्शन बी है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों का निलंबन हो जाता है। दोस्तों 20 और 21 में जो मूल अधिकार का प्राप्त हुआ है उसको छोड़कर बाकी सब जितना भी है दोस्तों सब निलंबन हो जाता है, सब हट जाता है। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में जो है संविधान की जो संघीय प्रकृति है दोस्तों वैसी ही बनी रहती है जैसे है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो वह है दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए यह परिस्थिति जब दोस्तों तीनों रहेगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की कर सकता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के कारण, बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर उद्घोषणा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो वह जो दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह के जगह पर ही हम लोग आंतरिक अशांति मिला हुआ है शब्द, आंतरिक अशांति शब्द जुड़ा हुआ है। आगे दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो वह दोस्तों
1 महीना में दोस्तों संसद के दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर जो है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न जो आपातकालीन स्थिति है उसकी मंजूरी देनी चाहिए। आगे दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो वह दोस्तों 1 महीने में संसद का अनुमोदन होना चाहिए। आगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों वह है आपका 356 में दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यों में असंवैधानिक जो तंत्र विफल हो जाते हैं तो दोस्तों उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। आगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों राज्य के जो राज्यपाल के अनुमति के मिलने के बाद वह राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति के शासन से तात्पर्य राज्य में किस किस शासन से हैं? तो देखिए दोस्तों, वहाँ का जो है राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि वहाँ का राज्यपाल राज्य का शासन करेगा, यानी दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के से तात्पर्य है। राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है दोस्तों वह राज्यपाल सब देखभाल करता है। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो वह देखिए दोस्तों 2 माह के भीतर दोस्तों आवश्यक है संसद की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वह दोस्तों राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वह दोस्तों 6 माह होता है। ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय लागू तक नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। जब दोस्तों राज्य में चुनाव योग्य परिस्थिति जब तक नहीं होगा जब तक दोस्तों चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है बढ़ाने के लिए। आगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो देखिए दोस्तों न्यायिक है दोस्तों। किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर न्यायिक जो कृत्यों के अलावा सभी राज्य के जो जितना भी कृत्य हैं वो संघ के नियंत्रण में आ जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों, संसद द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो दोस्तों वह है 6 माह के लिए। आगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो दोस्तों अधिकतम है 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। आगे दोस्तों, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि से बढ़कर कितना किया गया है? तो वह दोस्तों 12 माह कर दिया गया है। आगे दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों प्रथम बार जो है 20 जून 1951 में लागू किया गया था। आगे दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो पंजाब राज्य में दोस्तों लगा था। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर सबसे
और लंबी अवधि तक लागू है। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है कि दोस्तों देखिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में दोस्तों। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? तो आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिखाते हैं, किन परिस्थितियों को राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। देखिए दोस्तों, वह जो है दोस्तों कार्यपालिका शक्ति और दोस्तों है विधायी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों 360 अनुच्छेद के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। दोस्तों यह समझ जाइए, आपातकालीन है यह दोस्तों राष्ट्रपति शासन, यह दोस्तों वित्तीय आपातकाल 360। आगे दोस्तों, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारत में जो है अभी तक कोई वित्तीय आपात नहीं आया है, ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, अभी तक नहीं है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है कि जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वह है दोस्तों वित्तीय आपात स्थिति है दोस्तों, जो भारत में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। आगे दोस्तों, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचाररत आरक्षित रखा गया है? तो वह दोस्तों राष्ट्रपति का विचार जो है आरक्षित किया गया है। आगे दोस्तों, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वह दोस्तों वित्तीय विधेयक को जो दोस्तों राष्ट्रपति राज्य के किसी प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यह निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि उपरोक्त कथन में से कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। देखिए दोस्तों, पहला है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि अवधि समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो दोस्तों वह जो है परिवर्तन में नहीं रहेगा। दोस्तों यह सही है। आगे दोस्तों, यदि दूसरा है, वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आने वाले वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। दोस्तों यह बात गलत है, ऑप्शन दोस्तों केवल एक सही है। आगे दोस्तों, भारत में वित्तीय आपात काल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? देखिए दोस्तों, वित्तीय आपात काल की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंदर होना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, जो आपातकाल का उद्घोषणा है, संसद का अनुमोदन जो है 1 माह के अंदर आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो वह दोस्तों राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। इसी प्रकार दोस्तों पूरा आपातकाल का जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिए। दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।